Good day guys, welcome to YouTube channel of आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। दोस्तों देखिए, अपना एक वॉइस का टॉपिक पूरा हो गया था, तो मैं एक करीब 100 प्रश्नों का एक पेपर वॉइस का अपलोड करूँगा। वो आपको सॉल्व करना है और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें बताइएगा। देखिए, नरेशन का पार्ट 1 अपना कल पूरा हो गया था, जिसमें टेंस मुझे बताना था। टेंस उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब था, दूसरा कंजक्शन मैंने बता दिया था आपको, तीसरा रिपोर्टेड प्रोनाउन वो बता दिए थे आपको, और चौथा नंबर टेंस। देखिए, जैसे डायरेक्ट नरेशन में अगर कोई टेंस है तो इनडायरेक्ट नरेशन में वो टेंस क्या बनेगा, ठीक। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको बताया था वॉइस में कि वॉइस में मैंने बताया था कि टेंस नहीं चेंज होता, मतलब प्रेजेंट से पास में नहीं जाएगा, पास से किसी और में नहीं जाएगा, बल्कि सब टेंस चेंज होते हैं। जैसे कि इंडेफिनिट चला जाता है कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में ही रहता है और बीइंग लग जाता है वगैरह वगैरह। वॉइस में आपको बताया था कि जैसे मतलब सब टेंस उपकाल चेंज होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, नरेशन में इसका उल्टा है। नरेशन में क्या होता है कि सब टेंस नहीं बदलते। जैसे इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट में ही रहेगा, कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस में ही रहेगा। इसमें क्या होता है, इसमें टेंस चेंज होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा, और जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में चला जाएगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो इस तरह से इसमें टेंस चेंज होते हैं। हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वॉइस में कुछ और करने लगते हैं, टेंस में अलग करने लगते हैं। तो टेंस में नरेशन में टेंस चेंज होता है और वॉइस में सब टेंस चेंज होता है। तो नरेशन में यहाँ हमें सब टेंस नहीं चेंज करना, कुछ एक दो में चेंज करना पड़ता है, लेकिन सब में नहीं। ओके, शुरू करते हैं। हमारा 4th पॉइंट था टेंस। ओके, टेंस मीन्स होता है काल। देखिए, टेंस के लिए अपन एक चार्ट, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो टेंस में हम एक टेबल बना लेते हैं। ओके, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, यहां पर लिखेंगे टेंस इन डायरेक्ट नरेशन। ओके, एंड टेंस इन इनडायरेक्ट नरेशन। ओके ओके, नंबर वन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये किससे बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो तरह के वाक्य होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव। ओके, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी, और हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं होती। इसमें नो, डू, डज। तो मैं आपको बताऊं, ये फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म जिसमें डू डज कुछ ना हो, वो बन जाता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। दूसरे जो हैं जिनमें अदर्स,
निगेटिव पहले कर लेते हैं। निगेटिव में क्या होता है, डिड होगा, डू डज होगा और प्लस में नॉट होगा। तो क्या होता है कि ये हो जाएगा डिड नॉट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डिड नॉट प्लस V1। और थर्ड इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि इनडायरेक्ट नरेशन के जो वाक्य होते हैं वो हमेशा असर्टिव होते हैं। तो जब अगर ये वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो उधर असर्टिव हो जाएगा कि, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि इंट्रोगेटिव है तो वो चाहे एसनो टाइप हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, और चाहे WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, कैसे भी स्टार्ट हो रहा हो, हम उन सभी में हम उनको असर्टिव बना देंगे। अगर वो नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव में बनेगा, अगर नॉट है तो निगेटिव में बनेगा। असर्टिव दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो वो अफर्मेटिव बन सकता है और निगेटिव बन सकता है। मान लीजिए अगर अफर्मेटिव हुआ वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हुआ, मतलब नॉट नहीं हुआ, तो अफर्मेटिव है अगर वो, तो वो क्या है कि असर्टिव असर्टिव बनेगा। अफर्मेटिव यहाँ पर हम लिख दें ऐसे, तो अगर हम इसमें भी ऐसे लिख दें अफर्मेटिव असर्टिव बदल जाएगा। मतलब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट पहले है। इफ आता है इसमें, ऐसे वाले में इफ आता है, इफ के बाद तुरंत सब्जेक्ट। मतलब होता ये है कि इफ प्लस सब्जेक्ट और फिर आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, डिड नहीं आता फिर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। और अगर इसी में ये निगेटिव बन जाए, निगेटिव हो मतलब नॉट हो, तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये बनेगा निगेटिव असर्टिव। निगेटिव असर्टिव मतलब वही निगेटिव ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अगर ये एसनो टाइप है तो भी इसमें क्या होगा कि ये यहाँ पर इफ या WH भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर भी इफ या WH कुछ भी हो, WH हो, प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा डिड नॉट, ठीक है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। अगर ये अफर्मेटिव है तो इसमें डिड नहीं आता है, और इसमें अगर ये निगेटिव है तो डिड आता है। ये हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ इस छोटी सी बिंदु पे हम इग्नोर कर गए और ध्यान नहीं दिया, तो हमारा नरेशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए इसमें क्या रहता है, इसकी तरह नहीं है। इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर होता है, तो इसीलिए वाज वर्ब में चेंज होता है। तो इसमें क्या रहेगा कि इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। इधर भी वाज या वर्ब में से कोई एक और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ज़्यादातर में वर्ब की मेन फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, कुछ में होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पे आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए, सावधान रहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको कैसे समझ लेंगे, पास्ट
परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या रहेगा कि हैज और हैव होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें और सभी सब्जेक्ट्स के साथ विद ऑल सब्जेक्ट्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ठीक है। ये हो गया आपके। इसके बाद ऊपर रब करेंगे। फोर में देखिए यहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गया। इसमें क्या रहता है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस बी फोर। इसमें क्या होता है, हैड बीन बी फोर। मेन वर्ब में देयर इज नो डिफरेंस इन मेन वर्ब अप टू नाउ, अभी तक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अब हम आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल। फाइव पास्ट, देखिए प्रेजेंट के सभी पास्ट में चले गए। अब पास्ट कहाँ चेंज होगा, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको बताऊँ यहाँ पास्ट में एक छोड़ना है, मतलब पास्ट के इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, कंटिन्यूअस, इसे छोड़ दो। पास्ट परफेक्ट में मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या डिड प्लस V1 हो, आप क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो आपने अभी तक देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट है, सेकेंड आई, सेकेंड तो नहीं आई थी इधर प्रेजेंट में, थर्ड है तो थर्ड रही, फोर्थ आईएनजी है तो आईएनजी रही। लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आप पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए, वाज या वर होता है और इधर होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब ये दो, इसमें क्या हुआ था, इसमें पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूअस, उसे हमने छोड़ दिया था और फिर लिखा था पास्ट परफेक्ट। यहाँ क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, इसके बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो लिखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा कि इसमें हैड बीन, अगर नॉट आए तो हैड और बीन के बीच में लिखिएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें भी नहीं होता, इसमें भी वर्ब की मेन फॉर्म में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब ये एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की फॉर्म पूरी तरह से बदल रही है। ठीक है, ओके। आपकी 7वां नंबर क्या है, पास्ट परफेक्ट।
और फिर 8वां क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या रहेगा इसमें, हैड V3, ओके। और यहाँ 8वें में क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ क्या है, हैड बीन वर्ब की 4th फॉर्म, इसमें क्या है, नो चेंज, ओके, कोई चेंज नहीं है इसमें, ठीक है, रब कर देते हैं। अब हमारे पास कौन सी वर्ब्स बची हुई हैं जो टेंस को शो करेंगी, मॉडल ऑक्सिलरी बची हुई हैं जो फ्यूचर में आती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी there are mostly 11 model auxiliaries, but there are 2 more semi models also, there is no change in them. There are those are, and but all model auxiliaries do not change, only some of them change, sorry, सब उसमें कुछ ही बदलती हैं, as can, in, could, may, in, might, will, would, shall, should, okay, can, could, may, might, will, would, shall, should. अदर मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं, जैसे आपका कुड है, माइट है, वुड है, शुड है, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, इटीसी, ये चेंज नहीं होती हैं। दीज मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज, ये मॉडल ऑक्सिलरीज बदलती नहीं, इतनी ही बदलती हैं, ओके। टेंस कंप्लीटेड। इसका 5th पार्ट और है, वो क्या है, 5th पार्ट है आपका समय और दूरी में वे शब्द जो निकटता को दर्शाते हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर पेन है, तो ये क्या है कि इसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण होता है दिस, ये है। तो आप ये देखिए कि ये दूरी को दिखा रहा है, इस पेन की मुझसे जो दूरी डिस्टेंस है उसे दिखा रहा है, और कुछ दूरी पर कोई बल्ब लगा हुआ है, कोई फैन है, तो मैं इसे कहता हूँ दिस और उसे कहता हूँ दैट। तो क्या होता है कि उसकी तुलना में ये मेरे से निकट है, तो ये जो पेन है ये निकट है, तो दूरी दोनों ही दिखा रहे हैं, लेकिन दूरी में ये जो दिस है ये नियरनेस को शो करता है, निकटता को। तो निकटता को शो करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, नियरनेस शोइंग वर्ड्स आर चेंज्ड इनटू फारनेस शोइंग वर्ड्स। निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम इसको हेडिंग में लिखते हैं, नियरनेस शोइंग words in time and distance are changed into the words showing farness, far means दूरी, नियरनेस मतलब निकटता को दर्शाने वाले शब्द, फारनेस मतलब दूरी को दर्शाने वाले शब्दों में शोइंग फारनेस इन टाइम एंड डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि समय और दूरी में
जो शब्द निकटता को दिखाते हैं उन्हें समय और दूरी में ही दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। जस्ट लाइक, देखिए कैसे होता क्या है कि नियरनेस में और इधर फारनेस शोइंग, फारनेस शोइंग वर्ड्स, इधर भी वही वर्ड्स। तो देखिए जैसे नाउ, ये टाइम शोइंग है, नाउ दिखाता है, दर्शाता है टाइम को। नाउ का क्या होगा, देन। टुडे का क्या होगा, दैट डे। इसी तरह टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। इस तरह एस्टरडे, ये नाउ, टुडे, टुनाइट, एस्टरडे, ये सब टाइम शो कर रहे हैं, समय। एस्टरडे का द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, OUS, प्रीवियस डे, या दी डे बिफोर, वो दिन जो पहले आता है, बिफोर पहले आता है, स्टडी हो गई। इसी तरह टाइम शोइंग फ्यूचर में है टुमारो, टुमारो। टुमारो में क्या होता है, द नेक्स्ट डे, या द डे, यहाँ क्या था, बिफोर था ना, यहाँ पे आफ्टर, बाद में आता है ना टुमारो, ठीक है। ये आपके ऐसे टाइम शोइंग वर्ड्स हैं। अब डिस्टेंस को भी शो करने वाले होते हैं, जैसे दिस, अभी और भी हैं इसमें होते हैं, जैसे मैं अगर लिखना चाहें तो बिफोर, आफ्टर, ऊपर लिखते हैं। बिफोर, आफ्टर, फिर ऐसे ही डिस्टेंस को शो करने वाले भी होते हैं। दिस, इसका क्या हो गया, दैट, दीज, इसका क्या हो गया, दोज। दिस, दैट हो गया, दीज, दोज हो गया। और जैसे एस्टरडे और टुमारो होते हैं, वैसे ही डे आफ्टर टुमारो भी हो सकता है, डे बिफोर एस्टरडे भी हो सकता है। तो उसको उसी तरह से चेंज करेंगे उसमें। हेंस का देंस, इस तरह से ये वर्ड्स होते हैं जो निकटता को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पांचों बता दिए। ये these such 5 type of changes are made in narration to convert a direct narration into an indirect narration। अब इन पांचों को हम अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल्स में। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, मोहन said I love my mother most। ओके, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ सब्जेक्ट है, फुल स्टॉप है, ठीक है, और उसका अफर्मेटिव है, इसमें नॉट नहीं है। होता क्या है कि मोहन
सेट, इसके साथ टू नहीं लगा हुआ है तो इसे चेंज नहीं करेंगे। एक तो टू नहीं लगा हुआ है और दूसरी बात ये भी है कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस शो नहीं कर रहा, कोई असाधारण अर्थ नहीं दे रहा, तो इसलिए इसको सेट नहीं रहने देते। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर टू नहीं होगा तो ये नहीं बदलेगा, बदल सकता है, लेकिन तब जब या तो टू हो या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण अर्थ दे तो। सेट हो गया। आपका पहला जो सेट टू था वो चेंज नहीं हुआ, एक नंबर। दूसरा, हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है और यहाँ एक कंजक्शन लिखना है, ये दूसरा चेंज होगा। और यहाँ पर हमने बताया था आपको कि दैट लगेगा, ठीक है। तीसरा, एक आई और एक माई, ये दो प्रोनाउन है इसमें। तो मैंने आपको बताया था कि 123/7 के हिसाब से बताया था कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, इस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से। आई एक फर्स्ट पर्सन है, आई, मी, माई, माई सेल्फ वाले में से है, तो आई और माई दोनों फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, तो ये इस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि जो मोहन है ना, इसका पर्सन क्या है, इसका नंबर क्या है, इसका केज क्या है। तो आपका ये पर्सन जो है ना, ये थर्ड। जेंडर भी देखते हैं, नंबर है ये सिंगुलर नंबर है, जेंडर है ये मैस्कुलिन पुल्लिंग, केज है ये सब्जेक्टिव। तो मैं आपको बताऊं, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आता है, सिंगुलर में दे हटा दो, ही, सी, इट हो गया। मैस्कुलिन में केवल ही होता है और सब्जेक्टिव केज में ही होता है, ऐसे होते चार है, ही, हिम, हिज वगैरह। तो सब्जेक्टिव केज में ही आता है। आप प्रोनाउन टेबल देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ पर आई लिखा हो उस आई के नीचे चलिए, और ठीक है, और थर्ड पर्सन में जाइए सिंगुलर में और मैस्कुलिन जेंडर में, तो आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ही। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका टेंस चौथे नंबर पर देखना, टेंस इसमें ये फर्स्ट फॉर्म है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब ना हो और फर्स्ट फॉर्म हो, इसका मतलब है इसका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं हो तो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव अगर है, फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बदल जाता है। लव्ड, माई का ही के हिसाब से माई वाले में आइए, आप माई जान का वहाँ से नीचे ही वाले में आइए, वहाँ आपको मिलेगा हिज, हिज मदर मोस्ट, ठीक है। लास्ट में कौन सा साइन आएगा, कौन सा आएगा, फुल स्टॉप। अभी तो यहाँ फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप आएगा, अगर क्वेश्चन मार्क वगैरह होता तो भी फुल स्टॉप। यहाँ फुल स्टॉप ही लिखना, और कोई लिखना ही नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। और देखिए, मैंने आपको बताया कि जो वॉइस के एक पेपर स्कैन करके डालेंगे, उसको आप सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होने पे तो बताना, ठीक है। और देखिए, आप इस ग्रुप के वीडियोज को आप देखिए, तो ये ग्रुप में वीडियोस डाले जा रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।